हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम में से एक बहुत ही कॉमन समस्या है, वो है मसूड़ों में इन्फेक्शन की। यानी कि मसूड़ों में दर्द होना, सूजन होना या फिर पस बनना, साथ ही मसूड़ों से खून आना। तो अगर आप लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप लोगों के भी मसूड़ों से खून आता है खाना खाते वक्त, ब्रश करते वक्त या कुछ भी खाया, कुछ भी मसाज की तो भी अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके अगर मसूड़ों में सूजन है या फिर दर्द रहता है, दबाने पे पस बन गई है और मुंह से स्मेल आ रही है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐसी 2 चीज़ें बताऊंगी जो आपको रोज़ रात में अगर आप कर लेते हो तो इन समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो वो क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से करना है, वो आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये समस्या होती क्यों है, क्योंकि जब कारण पता होता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मसूड़ों में जब इन्फेक्शन होता है तो ये कभी खाना फंसने की वजह से हो सकता है। अगर आपने खाना खाया, हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, इंटरडेंटल स्पेस होता है, हर दांत के बीच में जगह होती है। तो जब भी आप कुछ खाते हो तो हल्का आपके दांतों के ये जो इंटरडेंटल स्पेस होता है वहाँ फंस जाता है। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, कुल्ला नहीं करते हो, तो ये धीरे धीरे आपके गम्स के अंदर फंस जाता है, चला जाता है और जैसे ब्रश करते हो थोड़ा और डीप चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे पस बन जाती है। और जब वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाता है तो आपके मसूड़ों में दर्द होने लग जाता है, साथ ही ब्लीडिंग गम्स होने लग जाते हैं। जिंजीवाइटिस, हम ब्लीडिंग गम्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हमारे देश में 100 में से 80% लोगों को जिंजीवाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें जब भी आप नॉर्मल ब्लड नहीं आता है, लेकिन जब आप ब्रश करते हो तब ज़रूर ब्लड आता है या मुंह से स्मेल आती है और आपके मसूड़ों में दबाते हो तो मतलब दर्द सा फील होता है और सूजन भी फील होती है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान कम जाता है और हम इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और इग्नोरेंस की वजह से ये बढ़ती जाती है और आगे जाके आपकी पायरिया की यानी कि पेरियोडोंटाइटिस की समस्या हो जाती है, जिसमें मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं, दांत आपके ज़्यादा लंबे हो जाते, दांतों की जड़ें दिखने लग जाती हैं और आपके बहुत ज़्यादा दांत हैं वो हिलने भी लग जाते हैं। वो सीवियर कंडीशन में होता है जब हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, इन्फेक्शन है, दर्द है या फिर आपके ब्लीडिंग गम है या मुंह से स्मेल आ रही है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें बता रही हूँ, वही करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और बहुत सारे लोग हैं जो चैनल वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अगर आप भी सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली ब्रश बहुत ही रात को ब्रश सबको करना चाहिए। सुबह दिन में ब्रश करे, भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को भूलना नहीं है। रात को ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को ब्रश करते हो तो आपको दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आपको रात को सोने से पहले ब्रश करना है। लेकिन ब्रश के अलावा ऐसा क्या करें कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन की समस्या ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्रश को अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद आपको अपने मसूड़ों की मसाज करनी है। अगर आप रेगुलर अपने मसूड़ों की मसाज करते हो तो आपको जिंजीवाइटिस की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होगी और मुंह से बदबू आने की समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि जब मसूड़ों के अंदर खाना फंस जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पस बन जाती है और उसी के कारण आपके मुंह से स्मेल आती है। तो अगर आप मसूड़ों की अच्छे से मसाज करते हो ब्रश करने के बाद तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रश हमेशा किस तरीके से करना चाहिए। हमेशा अप टू डाउन ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ब्रश करते हैं, ऐसे ब्रश नहीं करना चाहिए।
अप टू डाउन और नीचे वाले जो टीथ है उनको डाउन टू अप अच्छे से ब्रश करो। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करो, ताकि सॉफ्ट ब्रिस्टल होंगे तो आप इससे मसूड़ों को भी ब्रश कर सकते हो। अगर आपका हार्ड ब्रिस्टल होगा तो आपके मसूड़ों को ब्रश करोगे तो इससे आपके मसूड़े टूट सकते हैं और मसूड़ों पे हर्ट होने की वजह से मसूड़े से ब्लीडिंग होती है और मसूड़े ख़राब होते हैं। तो हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल यूज़ करो और उससे मसाज कीजिए। अब ये तो ब्रश से मसाज करना। अब आपको अपने उंगली से रेगुलरली ब्रश करने के बाद अपनी उंगली पे आप चाहे तो नारियल का तेल लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वो नहीं लेके आ सकते तो बाहर से जो डेंटल जेल आती है वो भी लेके आ सकते हो। डेंटल जेल या फिर नारियल का तेल अपने फिंगर पे लगाइए या अपने गम्स पे एक बार लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मसूड़ों से अप टू डाउन अच्छे से मसाज कीजिए, ताकि मसूड़ों के अंदर फंसा हुआ जितना भी पस है, पस बन गई है या ब्लड आ रहा है, गंदा खून हो गया है, तो वो बाहर निकल जाएगा जब आप मसाज करोगे तो। और अच्छे से 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से या गुनगुने पानी से कुल्ले कर लीजिए। ये तो जाना कि अगर जिंजिवाइटिस है या मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो मसाज ज़रूर करनी चाहिए। अब जानते हैं कि वो दूसरी चीज़ क्या है। हम लोग क्या करते हैं, ब्रश तो सब लोग करते हैं, लेकिन ब्रश करने के अलावा एक चीज़ होती है फ्लॉस। हमारे देश में 100 में से सिर्फ 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो ब्रश के साथ फ्लॉस करते हैं, बाकी के लोग फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलरली फ्लॉस का इस्तेमाल करते हो दांतों में ब्रश के साथ, तो आपके मसूड़ों की इन मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, या फिर आपके दांतों में जो केविटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है वो भी दूर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ्लॉस होता क्या है। एक्चुअली एक धागे की तरह होता है, आप फोटो में देख सकते हो। इस टाइप का फ्लॉस है वो दिखाई देगा। इस तरीके से आप एक नॉर्मल धागे की तरह भी आते हैं, 2 टाइप के आते हैं। उनसे आप अपने ये जो दांतों के बीच के जो इंटरडेंटल स्पेस होते हैं वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। उससे आपका दांतों के बीच का फंसा हुआ खाना या कोई भी चीज़ है वो फंस चुकी है तो इजीली निकल जाती है और वो रहेगी नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जो हमारे ब्रश से भी नहीं निकलते हैं, कुल्ले करने से भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर आप फ्लॉस करते हो तो वो छोटे पार्टिकल फ्लॉस के साथ बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके मसूड़ों में दर्द नहीं होगा, ब्लीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। और साथ ही साथ अगर दांतों में केविटी है या फिर आपके दांत में केविटी लग सकती है कभी भी आगे जाके, तो ये समस्या आपको नहीं होगी। इसके लिए श्योर हूँ कि अगर आप लोग ब्रश करने के साथ साथ यानी रात को ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करते हो तो आपको दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही है मसूड़ों से, दांतों से, वो प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके दांत है वो हेल्दी रहेंगे, मजबूत बनेंगे, साथ ही मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। यानी कि ओवरऑल आपकी ओरल हाइजीन है वो अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हो तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा ये तो करना ही है, मैं कुछ ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के कुछ तरीके बता रही हूँ ताकि आपके मसूड़े और दांत है वो स्वस्थ रहे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है कि आपको जब भी समय मिले तो दिन में 1 या 2 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और इससे रेगुलर अगर आप कुल्ले करते हो तो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही दर्द की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम और दांतों में केविटी की प्रॉब्लम भी दूर होती है। क्योंकि जो नमक होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जो आपकी जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लीन करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग, हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। ऑयल पुलिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो ऑयल पुलिंग के लिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना और उसको अपने मुँह में अच्छे से घुमाना है, काफ़ी देर तक घुमाए ताकि आपके मसूड़े, दांतों उस पर अच्छे से वो लग सके। इसके बाद आपको उसको स्पिट कर देना है। फिर कुछ देर बाद फिर 2 चम्मच मुंह में लीजिए और फिर घुमाइए, जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। अगर आप ऑयल पुलिंग हफ्ते में 1 बार भी करते हो तो इससे भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। मसूड़ों से रिलेटेड या फिर दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। सबके अलावा हेल्दी डाइट,
अगर आप अपने खाने में कार्ब्स कम यूज़ करते हो, मीठा कम खाते हो, तो भी आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड समस्या दूर होती है। लेकिन अगर आपको खाना ही है, क्योंकि कितना ही बोल दे, खाने वाले तो जिनको पसंद है वो मीठा ज़रूर खाते हैं, तो जब भी आप चॉकलेट्स या मीठा कुछ भी खाते हो तो खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिए, ताकि आपके दांतों और मसूड़े पे वो चिपकी हुई ना रहे। अगर वो चिपकी हुई रहेगी तो वहाँ पे कैविटी हो सकती है और वो मसूड़ों के अंदर फंस कर मसूड़ों में पस बना सकती है। इसलिए आपको खाने के तुरंत बाद कुल्ले करना है। इन सब के अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हर 6 मंथ्स में आपको डेंटल विजिट ज़रूर करनी है, ताकि कोई भी अगर आपके मसूड़ों से रिलेटेड या फिर दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो उससे आप बच सकते हो। डेंटिस्ट आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, छोटी कैविटी है तो उसको फिल्स कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।